बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। और राजस्थान के जो लोग थे उनको इस बजट से काफ़ी उम्मीदें थी, तो राजस्थान वासियों के लिए ये जो बजट है कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ है, उम्मीदों पर खरा उतरा है या नहीं उतरा है, ये जानने के लिए चलेंगे। हमारे 3 सहयोगी मौजूद हैं, विपिन सोलंकी मौजूद हैं, वीरेंद्र मौजूद हैं, इसके अलावा सुशांत पारिक है, वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। पहले सुशांत, आपके पास ही आ रही हूँ मैं। राजस्थान वासियों को काफी उम्मीद थी इस बार के बजट से, हालांकि ऐलान भी किए गए, टूरिज्म सेक्टर को लेकर ऐलान किए गए, जल जीवन मिशन को लेकर ऐलान किए गए। जरा बातचीत करिए और जानिए कि संतुष्ट हैं इस बजट से। बिल्कुल उम्मीदों का बजट है। हम आने वाले दिनों को बेहतर बनाने का बजट है। हालांकि अब उस तरह से राज्यों का हिस्सा या उस तरह का प्लानिंग, हम उस तरह का जिक्र नहीं देखते हैं जैसा पहले होता था। लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें राजस्थान का हिस्सा बढ़ेगा, राजस्थान के विकास में केंद्र सरकार की जो मदद है उसका हिस्सा बढ़ेगा। लेकिन यूथ क्या सोचता है? हमारे साथ युवा उद्यमी, आप देखिए पूरा पैनल यहाँ पर है। और संकल्प गुप्ता से हम शुरुआत करेंगे। संकल्प जी, क्या लगता है आपको, जब हम युवा उद्यमी के नज़रिए से इस बजट को देख रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? जी, ये बजट डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक है, जैसा आपने भी बोला कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इसमें ध्यान में रखा गया है। और जो एक सपना है 2047 में विकसित भारत का, उसकी नींव इस बजट में दिखती है। अगर युवा के लिए बात करें तो बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट्स हैं, चाहे स्टार्टअप्स के लिए हैं या फिर सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जिसकी हम सभी बात कर रहे हैं, जो कि इफ़ेक्टिवली हमें 12 लाख तक की जो इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा मूव है। इसमें डेफिनेटली एक जो कंजम्पशन एक पुश आएगा और वापस जब इकनॉमी में पैसा जाएगा तो बहुत एक देश की इकनॉमी में फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ जो एक राहत मिडिल क्लास और देश के युवा को चाहिए वो मिलेगी। तो बहुत अच्छा है ये वाला इस तरीके से। राहुल कलानी भी हमारे साथ हैं। राहुल जी, क्या लगता है कि जब टैक्स रिजीम की हम बात कर रहे हैं तो ये तो सपनों के पूरे होने जैसा है, क्योंकि मिडिल क्लास तो यही चाह रहा था। अगर हम किसी से पूछ भी रहे थे तो टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। महंगाई कम होगी इससे, जब बचत बढ़ेगी या खर्च करने के लिए पैसा ज़्यादा रहेगा? बिल्कुल, इससे एक आम आदमी की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जो टैक्स का पैसा सरकार को लोग नहीं देंगे, वो कहीं ना कहीं इकनॉमी में वापस आएगा कंजम्पशन पैटर्न में, और लोगों को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। एक कंजम्पशन स्ट्रॉन्ग देखा जाएगा इस साल। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा वेलकम मूव है सरकार का, और इसका बहुत अच्छा बेनिफिट्स अपन नियर फ्यूचर में देखेंगे। बजट की जो वाइब है, एक पॉजिटिव वाइब है सरकार का। 3 जो मेजर फोकस है, एमएसएमई पे बहुत बड़ा फोकस है। जो अगर मैं युवा की बात करूं तो एमएसएमई पे बहुत बड़ा फोकस है, स्टार्टअप पे फोकस है, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस है, जो नीड ऑफ द आवर है। समय के अनुसार ये सब बहुत अनिवार्य है। और इन 3 जो हमारे पिलर्स हैं, इनके बेसिस पे हम अच्छा जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे, एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर पाएंगे, स्टार्टअप फाउंडर्स क्रिएट कर पाएंगे, जो देश के लिए बहुत अच्छा है। और विकसित भारत जो मोदी जी का सपना है 2047 का, उसके टूवर्ड्स एक स्टेप फॉरवर्ड है। आशीष जी, आपको क्या लगता है, स्टार्टअप के नज़रिए से एक युवा जब इस सेक्टर में जा रहा है, सरकार का फोकस तो है, लेकिन इस बार जो प्रावधान किया गया है बहुत बेहतर होगा आने वाले दिनों के लिए? डेफिनेटली ये एक प्रोत्साहन युवाओं को मिलेगा। जो पैसा टैक्स में जा रहा था वो डेफिनेटली स्पेंडिंग पावर एक युवा की इंक्रीज करेगा। और जो बजट इस बार दिखा है वो काफ़ी प्रोत्साहित करता नज़र आ रहा है। 12 लाख तक का इन्होंने टैक्स रिजीम को टैक्स फ्री ऑलमोस्ट किया है, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव मूव नज़र आ रहा है। एक्सपोर्ट्स के अंदर भी बात करें तो गवर्नमेंट ने 6 महीने से उसको 12 महीने तक कर दिया है, और फर्दर 3 मंथ्स का एक्सटेंशन इन्होंने जो दिया है, जो कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो कि काफ़ी बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है कंट्री के अंदर, उसमें बेनिफिट नज़र आ रहा है। इंडस्ट्री 4.0 के तहत जो उन्होंने काफ़ी सारी टैक्स रिबेट्स कुछ इंडस्ट्रीज़ को दी है, लाइक लेदर इंडस्ट्रीज़ को, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो किया है वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को डेफिनेटली बूस्ट करेगा। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट में जो अनडेवलप्ड एरियाज़ हैं, विलेजेस हैं, जिस पे कनेक्टिंग इंडिया के तहत गवर्नमेंट 120 न्यू एयरपोर्ट्स लॉन्च करने जा रही है, लाने जा रही है, वो भी एक काफ़ी बेहतर मूव यहाँ पर नज़र आ रहा है। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा बजट इस बार किया गया है। विकसित भारत को देखते हुए जो मोदी जी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा बजट पेश हुआ है।
कुछ ना कुछ इस बजट में बहुत अच्छे ढंग से जी बिल्कुल सर, आप देखेंगे तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी काफ़ी ड्रग्स को, स्पेशली जो रेयर डिजीज़ और कैंसर रिलेटेड ड्रग्स हैं, उनको टैक्स एग्जेम्प्ट करके जो भी पेशेंट्स रहे हैं उनको बहुत सस्ते मतलब मेडिसिन इजीली अवेलेबल कराना और कम कॉस्ट पे अवेलेबल कराना गवर्नमेंट का मोटिव रहा है। और ये डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा बजट फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है और पर्सनल इनकम टैक्स में भी जैसे कि रिलीफ दिया है। तो ओवरऑल एक मोदी 3.0 का पहला बजट है ये, और उसको देखते हुए बहुत ही एक अच्छा और हेल्दी बजट दिया है। मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ेगी, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए भी सरकार कोशिश कर रही है। अलग से जो है इस बार लोन की राशि और उसमें इजाफा लगता है जो एक महिला वित्त मंत्री के तौर पर जो उम्मीदें हैं महिलाओं को इस बजट के जरिए पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जी, हमारी गवर्नमेंट पिछले काफ़ी समय से स्टार्टअप्स पे फोकस कर रही है एंड इस बार के भी बजट में हम देखें तो स्टार्टअप्स के लिए जो बजट है 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया गया है। एंड महिलाओं की बात करें तो इस बजट में 5 लाख महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने की बात की गई है, जो कि नंबर मुझे लगता है थोड़ा सा एक ज़्यादा हो सकता था, बट जो अभी बजट में अनाउंस किया गया है डेफिनेटली विमेन एंटरप्रेन्योर्स आगे आएंगे एंड उनको एक राहत मिलेगी, एक प्रोत्साहन मिलेगा। कैसा देख रही हैं आप ओवरऑल बजट की बात करें? ओवरऑल बजट अच्छा रहा है, स्पेशली जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई में बनाने की बात की गई है इस देश में, मुझे लगता है कि वो एआई में रिसर्च को काफ़ी मोटिवेट करेगा एंड रिसर्च सेगमेंट एआई में काफ़ी उससे बूस्ट होगा। बिल्कुल, ये राजस्थान के कुछ युवा उद्यमी हैं, बजट को लेकर बहुत पॉजिटिव थॉट के साथ अपनी बात रख रहे हैं और बहुत आशावादी भी हैं आने वाले दिनों के लिए। हालांकि अब उतना लंबा बजट नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अब धीरे धीरे साफ होंगी। राजस्थान के लिए भी बात करें तो किस सेक्टर में किस तरह का प्रावधान किया गया है, योजनाओं में कितनी राशि बढ़ाई गई है, लेकिन ओवरऑल चाहे वो IT सेक्टर की बात करें, युवाओं के स्टार्टअप के लिए बात करें, टूरिज्म की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें और सबसे बड़ी बात टैक्स रिजीम की बात करें, सभी का जो एक कॉमन वॉइस जो है, यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्री के लोग जुटे हैं इस हॉल में, सभी का यही कहना है कि बहुत आने वाले दिनों के लिहाज से बहुत अच्छा और बहुत बेहतर बजट हम इसे कह सकते हैं। चलिए, युवा जो हैं सुशांत काफ़ी यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं, काफ़ी इनकी उम्मीदें इस बार की बजट को लेकर कह रहे हैं कि अच्छा बजट यहाँ पर पेश किया गया है। इस बीच हमारे साथ 2 और सहयोगी मौजूद हैं, विपिन भी जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, आपके पास में आऊँगी, एक बार विपिन के पास ले चलते हैं। विपिन, ज़रा यहाँ पर बातचीत करिए और जानिए कि यहाँ के जो लोग हैं वो इस बजट को कितने नंबर देंगे, संतुष्ट हैं इस बजट से? पर्यटन से जुड़े हुए जो पर्यटन होटल एसोसिएशन पदाधिकारी वो है जो काफी खुश है इस बजट से और पर्यटन से जुड़ी हुई बात करेंगे। क्या समझते हैं इस बजट में किस तरह से फायदा पहुंचाने वाली चीजें आई है पर्यटन से जुड़े? मैं सबसे पहले तो इस बजट को अप्रिशिएट करते हैं होटल इंडस्ट्री वाले। एज ए प्रेसिडेंट मैं सुदर्शन देव सिंह कारोई, खासतौर से जो वित्त मंत्री जी ने जो 50 पर्यटन स्थलों को राज्य की भागीदारी से डेवलपमेंट करने का जो आह्वान किया है वो स्वागत योग्य है। और रोजगार प्रेरित विकास के लिए जो अतिथि प्रबंध संस्थाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित होंगे, इसके लिए भी उनको साधुवाद। होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण, यात्रा के संपर्क में सुधार, वीजा शुल्क में छूट, 7 EVG को सराहना, चिकित्सा, पर्यटन, स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा, अनुसंधान विकास और इनोवेशन के 20 करोड़ का कितना फायदा इसको पर्यटन से मिल सकता है और किस तरह से मिल सकता है? इससे हमारे पर्यटन को काफी फायदा मिलेगा और काफी रोजगार बढ़ेगा इससे। और जो युवा हैं जो होटल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको काफी फायदा होगा और नौकरी के नए मार्ग उनके लिए मार्ग खुले रहेंगे। बिल्कुल, मेरे साथ में महिला भी है, उनसे जानना चाहूंगा। मैं आप बताइए कि होटल पर्यटन से जुड़ा क्या इससे खास देख रहे हैं? सरकार ने पहली बार 5 लाख महिलाओं को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 2 लाख तक का ऋण प्राप्त दे रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होएगा कि उदयपुर के आसपास बहुत सारा रूरल एरिया है जहाँ पे रूरल टूरिज्म को भी डेवलप किया जा रहा है, तो वहाँ की महिलाओं को एक अवसर मिलेगा कि वो अपने यहाँ पे कुछ प्राकृतिक प्रोडक्ट
और इस तरीके का कुछ व्यापार स्टार्ट कर सके जिनको उनको बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही होम स्टे के लिए मुद्रा लोन की भी योजना बनाई गई है। उससे क्या होगा कि महिलाओं को पर्यटन विभाग में पर्यटन की दृष्टि से व्यापार करने का और मौका मिलेगा और वो घर से रह के भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है। रूरल टूरिज्म क्या है, मतलब किस तरह से प्रमोट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कई बार देखा जा रहा है रूरल टूरिज्म को प्रमोट सरकार भी करती है, राज्य सरकार। रूरल टूरिज्म उदयपुर के आसपास काफी गांव ऐसे हैं जहां पे रूरल टूरिज्म डेवलप हो रहा है। तो उसमें क्या है कि वहाँ कई विदेशी पर्यटक भी उसे पसंद करते हैं। तो वहाँ की महिलाएं इस इंडस्ट्री में अपना कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाकर या अपने रोजगार की दृष्टि से भी उनको वहाँ पे कई सारे अवसर मिलेंगे। तो देखा जाए तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा ये विषय है। आपसे जानना चाहूंगा ओवरऑल किस तरह से देखते हैं बजट को आप, किस तरह से फायदा लोगों को इसमें पहुंच सकता है? ओवरऑल ये बजट विकासोन्मुखी बजट लग रहा है और सबसे पहले शुरुआत तो इनकम टैक्स की छूट की जो बढ़ेगी 12 लाख तक की, उसका मिडिल क्लास से लेकर टूरिज्म पे भी इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकम टैक्स छूट बढ़ती है तो आदमी की मानसिकता रहती है कि फायदा हो रहा है और जो सेल्स क्लास होता है उनके लिए फायदेमंद है। इसके साथ जो ई वीजा में जो छूट दी गई है, ई वीजा के अंदर जो वीजा की फीस वेव करने की बात कही गई है, तो इससे भी फॉरेन टूरिस्ट को फर्क पड़ेगा और नई इसका फायदा कहीं होटल इंडस्ट्री को मिलेगा। उदयपुर एक पूरा टूरिस्ट हब है। पूरा राजस्थान की बात करें तो टूरिस्ट सेक्टर बहुत बड़ा है। ये जो राज्यों के साथ मिलकर जो टूरिस्ट प्लेसेस डेवलप करने की बात करी, इसको किस तरह से देखते हैं और क्या समझते हैं? जी, निश्चित तौर पर राजस्थान एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के अंदर और जो नए पर्यटक स्थल विकसित करने की बात कही गई 50, इसमें अगर 2-4-5 पर्यटक स्थल भी राजस्थान को मिलते हैं तो निश्चित तौर पर नए पर्यटक स्थल विकसित हो सकेंगे। उसके कारण सैकड़ों लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा और टूरिज्म आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल। तो ओवरऑल बजट को काफी अच्छा माना जा रहा है और खासकर उदयपुर जो टूरिस्ट सिटी है, उस टूरिस्ट सिटी में जिस तरह से रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बार वीरेंद्र के पास भी लिए चलेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जयजीत भट्टाचार्य हैं, प्रेसिडेंट सेंटर फॉर डोमेस्टिक इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च से। आपका स्वागत है सर। इसके अलावा रजनीश सिंघवी जी हैं, सीए हैं, पार्टनर HSDRDA एंड कंपनी से। रजनीश जी, आपका भी स्वागत NDTV राजस्थान पर। मैं आप दोनों का रुख करूंगी। इस बीच वीरेंद्र, आपके पास आते हुए पीछे महिलाएं मैं देख पा रही हूं आपके साथ मौजूद हैं, जरा बातचीत करिए महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं के लिए भी बड़े ऐलान किए गए इस बार के बजट में। कितने नंबर इस बार के बजट को वो देंगी, क्या उनका कहना है? बिल्कुल, देखिए मनी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे साथ महिलाएं तो हैं ही और सीनियर सिटीजन भी हैं, उनसे भी मैं जानूँगा क्योंकि इस बजट के अंदर सर सीनियर सिटीजन के लिहाज से इस बजट को आप कितने नंबर देंगे, क्या कहेंगे? मैं तो इस पर 100% नंबर देना चाहता हूँ क्योंकि सीनियर सिटीजन के काफ़ी फ़ायदा हो गया। जो लोग काफ़ी उनकी सुनवाई नहीं हो रही, सबकी सुनवाई होने लग गई। सब तरह का हमारा जो है इस गैस के अंदर है, महिलाओं के लिए, सभी के लिए काफ़ी ये जो है बजट बहुत ही सराहनीय रहा। इसके लिए मैं शुक्रिया अपना अदा करना चाहता हूँ आपको। बिल्कुल, देखिए एक और सीनियर सिटीजन है सर, टैक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई है, क्या कुछ कहेंगे सर? इसके लिए बहुत बढ़िया किया है और हमारे मतलब जो टैक्स लगता था या चक्कर खाने पड़ते थे वो कम हो गए। उसके अलावा जो इनकम आएगी हाथ में वो खर्च ही करते हैं, तो खर्च में भी मतलब वो होगी, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा मतलब। बिल्कुल। देखिए महिलाएं हैं, उनसे भी मैं जानूँगा। मैम, महिलाओं के लिए इस बजट के अंदर काफ़ी कुछ दिया गया है, एक महिला के तौर पे आप कितने नंबर देंगे इसमें? मैं 100% देना चाहूँगी इसको। कहेंगे क्योंकि महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ घोषणाएं हुए, चाहे स्टार्टअप्स की बात कर लीजिए, स्टार्टअप्स से लेकर के मतलब महिलाओं को जो लोन है, मतलब जो महिला उद्यम में कोई काम स्टार्ट करना है उनको, तो उनको स्टार्ट करने के लिए लोन मुहैया करवा रहे हैं, बहुत अच्छे, कम से लेकर के ज़्यादा तक उनके लिए लोन का भी सिस्टम किया है। दूसरा, जो कृषि से संबंधित है, किसान हैं, वो भी उनका मतलब कि उच्च स्तर पर वो अपना काम उनकी इनकम बढ़े और उनको जो लोन नहीं मिल पा रहा था उनको लोन मिलने की सुविधा। ठीक है वीरेंद्र, आप लगातार बातचीत करते रहिएगा, आप रहिए मेरे साथ। इस बीच खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, जरा उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर जयजीत भट्टाचार्य जी, आपके पास में आ रही हूँ। ये बजट जो पेश किया गया है, हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है और हम बातचीत भी कर रहे हैं युवाओं से, महिलाओं से, उद्यमी जो हैं कह रहे हैं कि अच्छा बजट है। क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा बजट है, लेकिन इंक्रीमेंटल है और उसमें कोई तथ्य नहीं है कि ये इंक्रीमेंटल है। मतलब जो पहले जो था उससे आगे बढ़ रहा है और हमें सरकार का दिशा दिख रहा है और वो दिशा बहुत ही अच्छा दिशा है। इसमें जो
जो वल्नरेबल सेक्शंस है जिनको दिक्कत होती है दिन पर दिन, उनके लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं। महिलाओं के लिए प्रोविजंस हैं। जो गिग वर्कर्स हैं, जो दिहाड़ी में काम कर रहे हैं, जैसे जोमेटो वगैरह के साथ जो काम करते हैं, उनके लिए प्रोविजंस है। उनका जो अभी नौकरी है वो करीब करीब फॉर्मल जॉब की जो बेनिफिट्स हैं वो कुछ कुछ चीज़ें आ गए हैं थैंक्स टू दिस बजट। और अगर आप एग्रीकल्चर देखेंगे, जो कृषि क्षेत्र है, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है, जो फ्यूचरिस्टिक फोकस है। ये नहीं कि सिर्फ लोगों को फ्री में लोन दिया जाएगा, और लोन भी है उसमें, फार्मर जो क्रेडिट कार्ड है वो भी है, लेकिन जो फ्यूचरिस्टिक एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए जो नए सीड्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए बजट है। उसके इन एडिशन टू दैट जो दाल पे जो फोकस है कि अब दाल सेंट्रल प्रोक्योरमेंट के द्वारा होगा, जैसे गेहूं प्रोक्योर होता है, चावल प्रोक्योर होता है, अब दाल भी उसी में आ गया है। तो उसमें जो दाल का जो प्रोडक्शन है उसमें भी बहुत बढ़ोतरी आएगी। तो हमारा जो इम्पोर्ट्स है दाल का वो भी कटेगा, और जो हमारा जो खाने का जो कॉस्ट है, जो इन्फ्लेशन है, उसमें भी थोड़ा काबू आएगा। फिर आप देखेंगे जैसे इंडिया पोस्ट जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, अब उसी को बदलाव लाके अब इंडिया पोस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो रूरल इकोनॉमी है उसको सपोर्ट मिले। जो चीज़ें रूरल इकोनॉमी में उत्पादन होता है उसको अब इंडिया पोस्ट लेके बाहर लेके जाएंगे, गांव से बाहर शहर में, और शहर से बाहर बाकी देशों में, वो इंडिया पोस्ट के थ्रू होगा। तो ये जो बदलाव है ये बहुत ही फंडामेंटल और अहम बदलाव है। इन एडिशन जैसे जो वित्त मंत्री ने बताई कि एमएसएमई जो है वो देश का बैकबोन है, और उसके लिए जो एमएसएमई के लिए बहुत सारे स्कीम्स लाए गए हैं, जो फंड ऑफ फंड्स हैं प्लस एआईएफ सारा मिला के 90,000 करोड़ के ऊपर जो है फंडिंग लाया है, और उसके ऊपर एडिशनल 1.5 लाख करोड़ का फंडिंग और इस बजट में प्रपोज किया गया है। फिर स्पेशल फोकस ऑन फुटवेयर जैसे हम सब जानते हैं कि लेदर फुटवेयर पे बहुत सारी नौकरियां हैं, बहुत लोग इस पे काम करते हैं, तो उसका जो फोकस है वो भी बहुत बढ़िया जो किया है वित्त मंत्री ने। फिर फोकस था टॉयज पे कि इंडिया को ग्लोबल टॉय सेंटर बनाया जाएगा, और सिर्फ यही नहीं, जो टॉयज इंडिया में बनेंगे, जो खिलौने इंडिया में बनेंगे, वो इस क्वालिटी का होगा कि मेड इन इंडिया ब्रांड से सब प्रभावित हो जाएंगे दुनिया भर में। तो टॉयज एक, और जो खिलौने हैं वो इंडिया का एम्बेसडर बन जाएगा, ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। तो ये जो विजन्स है ये बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग विजन्स है। तो इससे इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, और जो लोगों पे इम्पैक्ट है, और जो एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट है, वो बहुत ही अच्छा होगा। जो चीज़ मुझे मिसिंग लगी इस बजट में और पिछले 4-5 साल के बजट्स में, वो ये है कि पोल्यूशन पे कोई फोकस नहीं है। पोल्यूशन पे कोई बजटरी एलोकेशन वित्त मंत्री ने बताई नहीं, शायद डॉक्यूमेंट्स में वो अभी भी हम एनालाइज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में, लेकिन ओवरऑल पोल्यूशन में 4 साल हो गए, 5 साल हो गया है, कोई स्पेशल बजटरी एलोकेशन नहीं है। ये होना चाहिए था, क्योंकि साल भर लोग पोल्यूशन के ऊपर तकलीफ होता है, उस पर कंप्लेन करते हैं, लेकिन जब बजट का टाइम आता है तो कोई उसके लिए कोई आस नहीं है, कोई पूछता नहीं है, और इसलिए आप देखेंगे बजट में उसको रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। बाकी अब छोटे छोटे और चीज़ें देखिए, जैसे एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस है। 100 गीगावाट का न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स बनाया जाएगा, जो छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो बनाए जाएंगे। तो जो कुछ गांव के जो क्लस्टर्स हैं वो छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट से वो पावर हो सकते हैं। तो 2033 तक ऐसे 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बन जाएंगे। एक बार वो बन जाए तो 5 का 50, 50 का 100 हो जाएगा। तो ये जो हमारे जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, जो एक विकसित भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो अभी से उसके ऊपर सरकार काम करना शुरू कर दिया है। अब एक और चीज़ देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैंने नोटिस किया, डिफेंस सेक्टर में जयजीत जी कोई घोषणा नहीं की गई है डिफेंस सेक्टर को लेकर भी। मैं इस पर आपसे सवाल लूँगी, आप बताइएगा। लेकिन इस बीच रजनीश जी भी लगातार बने हुए हैं, और ये हम टैक्स रिजीम जो है न्यू है और ओल्ड, इसमें क्या बदलाव किया गया है इस बार, वो आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर।
4 लाख तक की आय पर 0% टैक्स है, 4 से 8 तक पर 5% टैक्स है, 8 to 12 तक है 10% टैक्स, 12 to 16 तक है 15% टैक्स, 16 से 20 तक है 20% और 20 से 24 लाख तक की सैलरी पर है 25% टैक्स। तो ये ओल्ड रिजीम है और ये न्यू रिजीम जो है वो आपके सामने हम रख रहे हैं, पूरी टैली सिलसिलेवार तरीके से आप देख पा रहे होंगे, प्रिसाइसली पूरा डेटा आपके सामने हम रख रहे हैं और खास मेहमान लगातार बने हुए। रजनीश जी आपके पास आते हुए, रजनीश जी क्या कहेंगे आप इस बजट को लेकर, क्या आपका रिएक्शन है और कितने नंबर देंगे इस बार के बजट को आप? लगता है नेटवर्क इशू है, मैं लौटूंगी आपके पास, रिजॉल्व कराते हैं इस इशू को। विपिन आपके पास आते हुए बातचीत आप करिए और यहाँ पर खास तौर पर जानिए आपके साथ अगर उद्यमी मौजूद हैं और युवा अगर मौजूद हैं, इनसे अगर आप बातचीत कर पाए तो। मेरे साथ में होटल एसोसिएशन के लोग हैं जिनसे बात करेंगे कि किस तरह से इस बजट को देखते हैं। एक मिनट आप इधर आइए, आप किस तरह से इस बजट को देखते हैं, कितने नंबर आप इस बजट को देने सकते हैं और टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ा क्या सोचते हैं इसको लेकर? टूरिज्म मिनिस्टर सोच देखते हुए हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट दिया है यूटीएम के हिसाब से जो उन्होंने उड़ान योजना लागू की है, उड़ान योजना में 1,50,00,000 लोगों को जो यात्रा कराने का उन्होंने जो संकल्प दिया और इस बजट में घोषणा की है, उससे पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। जब यदि यात्री को पर्यटन को सुविधा मिलेगी तो आएंगे और उस पर्यटन से उदयपुर शहर को और आने वाले हर पर्यटक को बहुत लाभ मिलेगा। जी आपसे जानूंगा राजेश जी, में आप बताइए कि किस तरह से इस बजट को देखते हैं, किस टूरिज्म से या फिर ओवरऑल कितने नंबर आप देना चाहेंगे? 10 में से 9 नंबर देना चाहेंगे। 10 में से 9 नंबर दे रहे हैं विपिन, बहुत बड़ी बात है, यानी सेटिस्फेक्शन है और काफ़ी अच्छा इन बजट लगा है। ठीक है विपिन, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, और क्योंकि राजस्थान के लोग काफ़ी खुश इस बजट से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और 2 खास मेहमान भी लगातार मेरे साथ बने हुए, रजनीश जी और डॉक्टर जयजीत जी, आप दोनों का भी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच यहाँ पर रुक रहे हैं